नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। हम सब एक बार तो ये जरूर सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या बनना है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को पा लेते हैं और कुछ लोग जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं और फिर उसे अपनी किस्मत मानकर वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, ऐसे कौन से नियम होते हैं, कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें वो लोग अपनाते हैं जो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, और हम लोग उन चीजों से बच जाते हैं, रह जाते हैं और अपने लक्ष्य को भी नहीं पा पाते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, उन्हीं चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज आसानी से मिल जाए ये संभव नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं। बाय चांस अगर ऐसा हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। हर एक चीज के लिए कुछ देना पड़ता है, तभी आपको कोई चीज प्राप्त होती है। हर एक चीज के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तभी आपको वो चीज मिलती है। कोई चीज अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत होती है और कुछ त्यागने की जरूरत होती है। त्यागना क्या? त्यागना आपका आलस, आपका कंफर्ट जोन, आपका समय देना होता है उस काम के लिए, उस लक्ष्य के लिए। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर, वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप अपना कर अपने लक्ष्य को अपना बना सकते हैं और उसे पा सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्य बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। लक्ष्य हर कोई बनाता है, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई रोड पे चलने वाला साधारण व्यक्ति। हर एक का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। तो आपने अपना एक लक्ष्य बना लिया, ठीक है। अब उसको आप कैसे पाएं, कैसे उस लक्ष्य को आप हासिल करें, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका उस लक्ष्य पर विश्वास होना कि हाँ, मैंने ये लक्ष्य बनाया है तो मैं इसे जरूर हासिल कर लूंगा। जहां आप शायद पर आ जाते हैं, वहां आप अपने आप ही अपने लक्ष्य को खुद से दूर कर देते हैं। शायद पालूं, शायद मैं कामयाब हो जाऊं, शायद मैं इस सिचुएशन में आऊं जो मेरा सपना है, शायद मैं इतना अमीर बन पाऊं, शायद मेरे पास ये सब कुछ हो। ये शायद शब्द आपको आपके लक्ष्य से बहुत ज्यादा दूर ले जाता है। आपको अपने जीवन से शायद शब्द दूर करके ये शब्द लाना है, हाँ मैं ये पा लूंगा। ये शब्द आपको अपने जीवन में लाना है। अब बात आती है, आपने शायद शब्द अपने जीवन से निकाल दिया, अब क्या करें? अब आपको जो करना है वो है कि अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आपको अपने दिमाग को पल पल भटकाना नहीं है कि आज मैं ये बन जाती हूँ, कल मैं सोचूंगी कि मैं कुछ और बन जाऊंगी, परसों मैं सोचूंगी कि मैं कुछ और बनने का ट्राई करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरा फोकस करना है, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने की एक बहुत बड़ी और मशहूर कहावत है, हम सब जानते हैं, अर्जुन के बारे में। जब अर्जुन के गुरु ने अर्जुन से पूछा कि तुम जब ये तीर तान लिया था अर्जुन ने, तो उनसे पूछा गया था कि अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। इसके बजाय बाकी जो विद्यार्थी थे, वहां पर जो मौजूद थे विद्यार्थी जिनको और निशाना लगाना था, उन्होंने बोला कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, मुझे चिड़िया की पूरी चिड़िया दिखाई दे रही है। सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, और तो केवल उन्होंने ही उस चिड़िया की आंख पर निशाना भी लगाया था। तो आपका ध्यान जहां पर होगा, आप उस चीज को अचीव कर ही लेंगे। ये साबित किया गया है इन उदाहरणों के द्वारा। इसके बाद क्या करना है? आपने ध्यान केंद्रित कर लिया, अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद आपको जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है उसको लिखना है। आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको पूरे विस्तार से लिखिए कि जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आप उसको अचीव करने के लिए क्या क्या
योजनाएं बनाएंगे, कैसे कैसे काम करेंगे वो भी आपको लिखना है। ये सब लिखने के बाद किताब बंद करके नहीं रखनी है। ये आपको अब दो समय बिल्कुल पढ़ना है। एक टाइम वो जब आप बिस्तर में सोने जा रहे हैं, तब इसको एक बार जरूर पढ़ें, पूरे ध्यान से पढ़ें। एक बार तब जब आप उठते हैं बिस्तर से सोने के बाद, तब आप इसको पढ़ें। दिन में 2 बार आप रूटीन बनाएं कि जोर जोर से आप इसे पढ़ें। और इसके पढ़ने से क्या होगा? अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि हम इसे पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा? दोस्तों, आपने ये बात सुनी भी होगी कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं और सुनते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा दिमाग उस चीज पर ज्यादा लगता है। हम उस चीज को अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेते हैं और उसे करने के लिए हम अपने आप ही क्रियाशील रहते हैं। एक काम आपने किया लिखने का, दूसरा काम आप कर रहे हैं बोल के सुनने का, तो दोनों काम आपने किए हैं। आप देख भी रहे हैं साथ ही साथ उसे। तो आपने अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से, तीनों चीजों से काम लिया है। आपके तीनों सेंस काम कर रहे हैं। तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए उतने ही ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। इसके बाद भी आपको एक रूपरेखा तैयार करनी है कि आप अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे। आपने लक्ष्य बना लिया, आपने लिख भी लिया कि मैं वहां पहुंचूंगा और मैं वहां पे पहुंच के मुझे कैसा अनुभव होगा, क्या क्या होगा मेरे पास जब मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा। लेकिन वहां तक जाएंगे कैसे? उसके लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना है, एक रूपरेखा तैयार करनी है आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, कि पहले आप कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद आप कहाँ पहुंचेंगे और बीच बीच में आपको कहाँ कहाँ पर जाना है। ये सारी चीजें आप तैयार कर लीजिए और इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एक डेडलाइन भी दे दीजिए कि इतने समय तक मुझे ये यहाँ तक पहुंचना है, इसके बाद मैं इतने समय में वहां तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। और पूरे जी तोड़ मेहनत करके, जी तोड़ कोशिश करके उस डेडलाइन तक अपने लक्ष्य को जहां तक आपने सोचा है तैयार करने की पूरी कोशिश करें, वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें और जो समय आपने निर्धारित किया है वहां तक जाने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है बीच बीच में आपको कई असफलताएं मिले, लेकिन उन असफलताओं से रुकना नहीं है। उन असफलताओं के चलते आपको हार मानकर बैठना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है उन असफलताओं से सीख लेके। लोग अगर रोकते हैं तो भी आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी सफलता को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब